ओलंपिक 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। कुछ लोग हैं जिनका काम हमेशा हिंदू मुसलमान करना है और जो हमेशा नफरतें फैलाते रहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो भारत के नीरज चोपड़ा ने उन्हें टिप्स दिए हैं, उसके कारण ही वो नीरज से बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। अगर नीरज चोपड़ा उन्हें टिप्स नहीं देते तो आज गोल्ड मेडल भारत की झोली में होता। ये उन लोगों का कहना है। वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है नीरज चोपड़ा के अंदर, उसके कारण अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत कर लाया है और हमें सिल्वर से संतोष करना पड़ा है। तो इन जो भोले भाले अंधभक्त हैं इनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अंधभक्तों, आप ये बताओ मुझे, अगर सिर्फ टिप्स देने से कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल या बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाता तो मुझे आप ये बताएं कि आज सचिन तेंदुलकर का बेटा इंडियन टीम में क्यों नहीं है, क्यों संघर्ष कर रहा है, जबकि सचिन तो दुनिया के कहते हैं कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। सचिन का बेटा, सचिन ने उन्हें टिप्स दिए होंगे जी भर के, क्यों नहीं है आज। अमिताभ बच्चन जो सदी के नायक कहलाए जाते हैं, उनका बेटा आप सब जानते ही हैं, अभिषेक बच्चन, क्यों उनकी तरह एक्टिंग नहीं कर पाया, क्यों लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाया। दूसरे लोगों की बात करूं मैं, धर्मपाजी, उनका बेटा बॉबी देओल, क्यों धर्मपाजी की तरह शोहरत हासिल नहीं कर पाया। और लोगों की बात करूं, जितेंद्र अपनी सदी, अपने वक्त के बहुत बेहतरीन कलाकार रहे हैं, उनका बेटा तो उनकी तरह एक्टिंग नहीं कर पाया। जबकि जितेंद्र ने भी चाहा होगा कि मैं अपने बेटे को जी भर के टिप्स दूं। ऐसे हजारों और सैकड़ों नाम है। अनिल कपूर का बेटा है, शक्ति कपूर का बेटा है, जो खुद मजे हुए एक, मैं कह सकता हूं कि एक्टर हैं, मगर उनकी औलादें उतना बेहतर नहीं कर पाई। दूसरे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, खेलों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे सामने सुनील गावस्कर का बेटा था, इंडियन टीम में शायद एक बार गलती से उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद दोबारा कभी हमने उन्हें दिखाई नहीं दिया। अजरुद्दीन के बेटे देखिए आप, कहीं हमें नजर नहीं आए। अगर टिप्स देने से कोई खिलाड़ी मेडल लेके आ जाए, कैसे हो सकता है ये। मेडल आता है मेरे भाई मेहनत से। अरशद नदीम का अपना कोच रहा होगा, अपना लक्ष्य रहा होगा, उसकी अपनी कदकाठी है, अपनी बॉडी है, अपनी मेहनत है। और नीरज चोपड़ा की अपनी कदकाठी है, अपनी मेहनत है। नीरज भाई ने अपना बेहतर से, कहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन दिया है। ऐसा नहीं है कि नीरज ने भाला कम फेंका है, जो उनका बेहतरीन स्कोर है लगभग उसके बराबर ही फेंका है। लेकिन अरशद जो है, अरशद ने अपनी मेहनत की है। कहते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले, साल 2 साल पहले, अरशद नदीम के पास भाला खरीदने के लिए जो जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, वो खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी है उसके घर में, आप देख भी रहे हैं, उसकी घर की 4 दीवारों पर प्लस्तर भी नहीं है मेरे भाई। मगर उस लड़के ने गरीबी से उठ के आया, मेहनत की है यार, लोगों की दुआएं उसके साथ थी। और खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान सबकी दुआएं उसके उसके लिए भी थी और नीरज चोपड़ा के लिए भी थी। दोनों की माओ का भी यही स्टेटमेंट है कि दोनों हमारे बेटे हैं, दोनों भाई हैं। सिल्वर भी मारा है भाई, गोल्ड भी मारा है। और उनकी, अरशद नदीम की माँ का भी स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटा है उसे भी मेडल जीतने की तौफीक दे। तो 2-2 रुपए में पोस्ट लिखने वालों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये नफरतें फैलाना बंद करो। इन नफरतों से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। उल्टी सीधी पोस्ट लिखते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे खेल को खेल रहने दो, खेल भावना से देखो। जिसने अच्छा किया यार वो जीत गया, जिसने थोड़ा कम अच्छा किया वो सेकंड आया। ये चलता रहता है खेल में। जब दो खिलाड़ी खेलते हैं, लड़ते हैं, तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बदकिस्मती वो यही है कि जब भी कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुकाबला होता है, लगभग लगभग हम उसे खेल नहीं, उसे एक दुश्मनी के एजेंडे से देखते हैं, जो ठीक नहीं है। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग हैं इनका बहिष्कार करें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। मोहब्बतों से ही दुनिया है। कल किसी ने लिख रखा था कि अगर पूरी दुनिया या पूरी कायनात माओ के हाथों में होती तो कहीं कोई जंग ही नहीं होती, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती किसी दूसरी माँ की गोद सुनी हो जाए। इसीलिए भाइयों, दोनों की माँ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत बेहतरीन है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। आप सब भी मोहब्बत का पैगाम दें। और जो ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, हमेशा उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं, इनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार नफरतें इतनी मत पालो, एक दिन ये दिल फट जाएगा तुम्हारा इन नफरतों से। और इन्हें साथ लेके कहाँ जाओगे। हिंदू मुसलमान हर एंगल में ये नहीं होना चाहिए यार। खेल को खेल रहने दो। नीरज और अरशद के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है, हाँ मानता हूँ, कभी चलता रहता है यारी दोस्ती में, हम पूछ लेते हैं टिप्स वगैरह।
लेकिन मैंने वो बता दिया आपको, सिर्फ टिप्स से नहीं कोई गोल्ड मेडल ला सकता। हर आदमी का अपना कोच होता है, हर आदमी की अपनी मेहनत होती है। उसी मेहनत के जरिए अरशद भाई ने गोल्ड लिया है और हमारे नीरज भाई को सिल्वर मिला है। तो दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे लोगों के मुंह पे दोनों की माओ ने जोरदार तमाचा मारा है, ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा आप सबसे, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ऐसे नफरती लोगों से दूर रहिए।